A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics, lesson 6, factors and multiples, part 3. Good morning students, myself Rashma Bhattacharya and I am your maths teacher. I hope all of you are doing well at your homes. जैसा कि आपको पता है, इस प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको फैक्टर ट्री मेथड एंड शॉर्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बताया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है कंप्लीट द फैक्टर ट्री का पार्ट नंबर 2 कराने जा रहा हूं। तो देखिए पार्ट नंबर 2, इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहूंगा, बिकॉज क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फैक्टर ट्री, मींस फैक्टर ट्री में कुछ डिजिट्स जो होंगी आपको वो गिवन नहीं होंगी, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें उन डिजिट्स को कैसे फाइंड करना है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए रूल्स, जैसे मान लीजिए आपने किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर में डिवाइड किया और प्राइम नंबर को लेफ्ट हैंड पर लिखा एंड आफ्टर डिवाइडेशन जो क्वोशिएंट आया उसको आपने राइट हैंड पर लिखा। बट मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया जहां पर प्राइम नंबर तो आपको गिवन है, आपको क्वोशिएंट भी गिवन है, बट जिस नंबर में आपने डिवाइड परफॉर्म किया है वही नंबर आपको गिवन नहीं है। तो उस कंडीशन में आप किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, आपको प्राइम नंबर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि आपका ये नंबर फाइंड हो जाएगा। ओके, मींस पहला रूल क्या है, अगर आपको नंबर गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में नंबर को फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई परफॉर्म किया जाता है। ओके, सेकंड रूल, मान लीजिए आपका कोई नंबर गिवन है, आपको क्वोशिएंट गिवन है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्राइम नंबर लिखते हैं वो आपको गिवन नहीं है। तो उस कंडीशन में आप ये वाला प्राइम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग दैट नंबर बाय दैट क्वोशिएंट। इस नंबर से इस क्वोशिएंट को आप डिवाइड करके इस वाले प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये था आपका सेकंड रूल। नंबर एंड क्वोशिएंट तो आपको गिवन है एंड एक प्राइम नंबर आपको गिवन है, बट जो क्वोशिएंट आना था वो आपको गिवन नहीं है। तो आप किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग प्राइम नंबर एंड नंबर, प्राइम नंबर और नंबर के बीच में डिवाइड परफॉर्म करके आप इस क्वोशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको 3 रूल बताए। अगर आपको नंबर गिवन नहीं है बट प्राइम नंबर एंड क्वोशिएंट गिवन है, तो आप उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई परफॉर्म करके नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड रूल, अगर आपको नंबर गिवन है एंड क्वोशिएंट गिवन है बट आपको प्राइम नंबर गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्वोशिएंट एंड नंबर के बीच में डिवाइड परफॉर्म करके इस प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड रूल, अगर मान लीजिए आपको नंबर गिवन है, आपको प्राइम नंबर गिवन है, बट आपको क्वोशिएंट गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप प्राइम नंबर से नंबर में डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 रूल आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको बी नंबर पार्ट कर रहा हूं। तो देखिए बी नंबर पार्ट में रूल नंबर फर्स्ट की तरह आपको प्राइम नंबर 2 गिवन है, आपको क्वेश्चन 42 गिवन है, बट आपको नंबर गिवन नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इन दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होगा। सो देखिए, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 एंड 42 your answer will be 84। तो हम 84 को इस नंबर के प्लेस पर लिख देंगे। ओके, देन देखिए 84 आपका कंप्लीट हो गया, 84 को हम लोगों ने फिलअप कर दिया, आपका 2 फिलअप है ऑलरेडी, 42 भी आपका फिलअप है। देन देखिए आगे 42 का प्राइम नंबर गिवन नहीं है आपको, बट 42 का क्वोशिएंट आपको गिवन है। देन देखिए रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको क्वोशिएंट गिवन है, आपको नंबर गिवन है, बट आपको प्राइम नंबर गिवन नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्या परफॉर्म करना होता है, डिवाइड। देन देखिए अगर मैं 21 से 42 में डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आएगा 2, मींस प्राइम नंबर के प्लेस पर आपको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ओके, देन देखिए बिकॉज ये प्राइम नंबर है, आपको जैसे मैं बता चुका हूं प्राइम नंबर आगे की तरफ कंटिन्यू किए जाते हैं, तो प्राइम नंबर यहाँ पे 2 कंटिन्यू होगा। देन देखिए और आपके दोनों प्लेसेस ब्लैंक है, उस कंडीशन में हमें 21 के फैक्टराइजेशन को आगे कंटिन्यू करना होगा। देखिए 21 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 21 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज देखिए 3 एक प्राइम नंबर है, तो मैं 3 को इस प्लेस पर लिखूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 21 बाय 3 7 इज देयर। ओके, सो देखिए उस कंडीशन में आपका ये पूरा फैक्टर ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए आपका होमवर्क में होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने होंगे फैक्टर ट्री मेथड से। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एंड आफ्टर डिवाइडिंग 48 बाय 2 24 इज देयर, सो 24 को इस प्लेस पर लिखूंगा एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज करूंगा। देन बिकॉज देखिए 24 एक कंपोजिट नंबर है तो इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, इस वजह से हम 2 को कंटिन्यू करेंगे मल्टीप्लाई। देन देखिए क्या 24 आपका 2 से डिविजिबल है? यस, प्राइम नंबर के प्लेस पर 2 लिखूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 24 बाय 2 12 इज देयर, सो 12 को मैं इस प्लेस पर लिखूंगा। देन देखिए 2 आपका कंटिन्यू किया जाएगा मल्टीप्लाई, इस वाले 2 को भी हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये भी एक प्राइम नंबर है। एंड देन देखिए 12 जो है वो भी एक कंपोजिट नंबर है, तो 12 में भी हम लोग आगे फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। ओके, सो 12 क्या 12 आपका 2 से डिविजिबल है? तो यस, 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, सो हम लोग 2 का यूज करेंगे एंड आफ्टर डिवाइडिंग 12 बाय 2 6 इज देयर। ओके, अब देखिए 6 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है, तो उस कंडीशन में हमें 6 को भी फर्दर डिवाइड करना होगा। आपके ये जो है ये प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, तो इनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देन देखिए 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 6 भी 2 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में इस कॉलम में आपका 2 लिखूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 6 बाय 2 3 इज देयर। ओके, तो मैं यहां पर 3 लिखूंगा। देन देखिए बिकॉज आपके सभी जो है वो प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं, सो मैं 48 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं। ओके, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब मैं आगे आपको पार्ट नंबर ई करा रहा हूं, तो देखिए पार्ट नंबर ई। सो स्टूडेंट्स देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, वो है 90, मींस आपको 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू करना है। सो देखिए 90 को मैं सबसे ऊपर यूज करूंगा, देन मैं ये देखूंगा क्या 90 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। सो देखिए 90 जो है 2 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में मैं प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग 2 को इस प्लेस पर एंड आफ्टर डिवाइडिंग 90 बाय 2 45 इज देयर, सो क्वेश्चन के प्लेस पर मैं 45 को यूज करूंगा। देन बिकॉज देखिए एक प्राइम नंबर है तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। देन 45 में मैं ये देखूंगा क्या ये 45 2 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में देखिए 45 2 से डिविजिबल नहीं है, मींस मैं आगे नेक्स्ट प्राइम नंबर मींस 3 का यूज करूंगा एंड ये देखूंगा क्या 45 3 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में 45 3 से डिविजिबल है। देन देखिए अगर मैं 45 में 3 से डिवाइड करता हूं तो आपका आएगा 15। ओके, सो बिकॉज ये भी एक प्राइम नंबर है बट ये एक कंपोजिट नंबर है अभी भी, सो इस हम लोग फर्दर डिवाइडेशन करेंगे। तो देखिए 2 कंटिन्यू, तो देखिए 2 कंटिन्यू होगा, 3 भी कंटिन्यू होगा एंड देखिए 15 जो है आपका क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, 15 भी आपका 3 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में मैं यहां 3 लिखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा एंड 3 का डिवाइड 15 में करूंगा तो आपका आएगा क्वेश्चन 5। ओके, देन देखिए बिकॉज 5 एक प्राइम नंबर है एंड 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, मींस मैं 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन को यही ब्रेक करूंगा, यही फिनिश करूंगा। उस कंडीशन में मैं 90 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर ई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जी। सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर जी, जो कि है आपका 186 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा बाय फैक्टर ट्री मेथड। ओके, सो देखिए 186 को यूज करेंगे सबसे पहले हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग, देन ये देखेंगे कि क्या 186 आपका 2 से डिविजिबल है, तो हाँ 186 आपका 2 से डिविजिबल है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 186 बाय 2 योर आंसर विल बी 93। ओके, आपका आंसर आएगा 93। देन देखिए हम 2 को कंटिन्यू करेंगे, देन ये देखेंगे क्या 93 आपका 2 से डिविजिबल है, तो 93 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है एंड देन हम लोग किसका यूज करेंगे? 3 का। सो क्या 93 3 से डिविजिबल है? यस, 93 इज डिविजिबल बाय 3, तो 93 जो है 3 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में हम 3 का डिवाइड 93 में करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका आंसर आएगा 31। ओके, आपका आंसर आएगा 31 एंड ये देखिए 31 जो है आपका वो एक प्राइम नंबर है, बिकॉज 31 केवल 31 से
एंड 1 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में 31 जो होगा वो एक प्राइम नंबर होगा, मींस आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, आप 186 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 31 लिख सकते हो आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर जी। अब मैं आपको करा रहा हूं पार्ट नंबर एल। तो देखिए पार्ट नंबर एल। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर एल की फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। ओके, जहां आपको 245 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है बाय फैक्टर ट्री मेथड। जैसा कि आपको पता है, बिकॉज हमें 245 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, सो हम 245 को इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। देन हम ये चेक करेंगे क्या 245 आपका 2 से डिविजिबल है। सो 245 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर मींस 3 का यूज करेंगे एंड ये देखेंगे क्या 245 3 से डिविजिबल है। सो 245 3 से भी डिविजिबल नहीं है। देन हम 5 का यूज करेंगे एंड ये देखेंगे क्या 245 5 से डिविजिबल है। सो 245 5 से डिविजिबल है। ओके, देन देखिए प्राइम नंबर के प्लेस पर हम 5 का यूज करेंगे एंड आफ्टर डिवाइडिंग 245 बाय 5 49 इज देयर। सो हम 49 को इस ब्रैकेट में यूज करेंगे। देन देखिए बिकॉज 5 आपका प्राइम नंबर है, सो हम 5 को कंटिन्यू करेंगे एंड 49 आपका कंपोजिट नंबर है, तो हम इसका फर्दर डिवाइडेशन करेंगे। देन देखिए 49 आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, सो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर मीन 7 का यूज करेंगे एंड देन देखिए 49 7 से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में हम प्राइम नंबर के प्लेस पर 7 का यूज करते हैं एंड आफ्टर डिवाइडिंग 49 बाय 7 7 इज देयर, सो मैं 7 का इस प्लेस पर यूज करूंगा। बिकॉज देखिए सभी आपके प्राइम नंबर्स आपके आ चुके हैं, उस कंडीशन में 245 का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, मींस हम 245 को 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं, जहां आपको प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट डिवीजन मेथड से करना होगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, जिसका पहला पार्ट है 45। आपको 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करना है। ओके, सो देखिए जैसा कि आपको पता है, इसके लिए हम लोग इस टाइप के फॉर्मेट को यूज करते हैं, जहां राइट हैंड पर आपका नंबर देन क्वेश्चंस को लिखा जाता है एंड लेफ्ट हैंड पर प्राइम नंबर्स जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं उन नंबर्स को लिखा जाता है। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। उस कंडीशन में देखिए 45 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो हम 2 का यूज नहीं करेंगे। देन हम नेक्स्ट प्राइम नंबर मींस 3 का यूज करेंगे। सो देखिए क्या 45 3 से डिविजिबल है, तो यस 45 3 से डिविजिबल है। उस कंडीशन में हम 3 को इस प्लेस पर लिखेंगे एंड आफ्टर डिवाइडिंग 45 बाय 3 15 इज देयर, सो क्वोशिएंट को हम लोग यहां लिखेंगे। ओके, देखिए 15 भी आपका 3 से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में हम लोग 3 से अगेन 50 में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5। ओके, बट 5 3 से डिविजिबल नहीं है, उस कंडीशन में हम नेक्स्ट प्राइम नंबर मींस 5 का ही यूज करेंगे। ओके, देन आफ्टर डिवाइडिंग 5 बाय 5 1 इज देयर। ओके, आपका क्वोशिएंट 1 आएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका क्वोशिएंट 1 आ जाए उस कंडीशन में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। हमने इस प्राइम फैक्टराइजेशन में इन प्राइम नंबर्स का यूज किया है, तो उस अकॉर्डिंग मैं 45 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। ओके, ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब मैं बात करता हूं पार्ट नंबर डी की। तो देखिए पार्ट नंबर डी। सो देखिए स्टूडेंट्स, योर पार्ट नंबर डी इज 98। तो आपको 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट डिवीजन मेथड के थ्रू करना है। ओके, सबसे पहले देखिए मैंने 98 को नंबर के प्लेस पर लिखा है एंड देन मैं ये चेक करूंगा क्या ये 98 आपका 2 से डिविजिबल है। तो उस कंडीशन में देखिए 98 आपका 2 से डिविजिबल है, सो मैं प्राइम नंबर के प्लेस पर 2 पुट करूंगा एंड 98 में 2 से डिवाइड करूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 98 बाय 2 49 आएगा आपका, तो मैं 49 को क्वोशिएंट के प्लेस पर लिखता हूं। ओके, देन देखिए 49 आपका ना ही 2 से डिविजिबल है
ना ही 3 से डिविजिबल है, ना ही 5 से डिविजिबल है, 49 आपका 7 से डिविजिबल है। सो मैं प्राइम नंबर के प्लेस पर 7 का यूज करूंगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग 49 बाय 7, 7 इज देयर। ओके, एंड देन देखिए 7 जो है अगर मैं उसमें 7 से अगेन डिवाइड करता हूं तो आपका क्वेश्चन आएगा 1। ओके, सो क्वेश्चन आपका 1 आ गया, मींस आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें 2 7 7 का यूज किया है, इसलिए मैं 98 को 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूं। ओके, ये था पार्ट नंबर डी। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर एफ की। तो देखिए पार्ट नंबर एफ। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पार्ट नंबर एफ की, जो है 144। आपको 144 का शॉर्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो देखिए सबसे पहले, जैसे हम इससे पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, 144 को ये चेक किया जाएगा क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो देखिए 144 आपका 2 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर के प्लेस पर हम 2 को पुट करेंगे एंड आफ्टर डिवाइडिंग 144 बाय 2, 72 इज देयर। तो 72 को हम लोग क्वोशिएंट के प्लेस पर प्लेस करते हैं। देन देखिए 72 भी आपका 2 से डिविजिबल है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 72 बाय 2, 36 इज देयर। तो मैंने 36 को क्वोशिएंट के प्लेस पर लिख दिया। देन देखिए 36 भी अभी भी आपका कंपोजिट नंबर है। सो 36 को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आएगा 18। ओके, क्वेश्चन की प्लेस पर मैंने 18 को लिखा। देन देखिए 18 भी आपका 2 से डिविजिबल है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 18 बाय 2, 9 इज देयर। ओके, एंड देन देखिए 9 जो है आपका वो 2 से डिविजिबल नहीं है। सो उस कंडीशन में मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर मींस 3 का यूज करूंगा। सो आफ्टर डिवाइडिंग 9 बाय 3, 3 इज देयर। एंड देन देखिए 3 से आपका 3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 1। जैसे ही मेरा 1 आया, इट मींस आपका 144 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, और मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इन सभी प्राइम नंबर्स का यूज किया है। सो मैं 144 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं। बिकॉज देखिए यहां मैंने 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3 का यूज किया है। सो उस अकॉर्डिंग मैं यहां 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई करके 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख सकता हूं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट नंबर एफ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 9 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HCF के बारे में बात करेंगे एंड एक्सरसाइज 3 के बारे में डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अच्छे तरीके से मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete video class work as per given instructions in your book and notebook. So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.